नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। यूट्यूब चैनल अजय पोसवाल में आपका स्वागत है। तो साथियों, हम आरएसी में आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्या है आपकी? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, परिशीतन की इकाइयाँ। रेफ्रिजरेशन को हिंदी में कहते हैं परिशीतन। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ 100 टन ऑफ प्योर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसे फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इन 24 आवर्स। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन में बी रेटेड एज इन किलो जूल पर सेकेंड। तो आपकी इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट होगी किलो जूल, किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यूनिट को, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछ ले तो ऐसा यूनिट जिसे कहते हैं हम, तो केजी पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है, किलो जूल पर सेकेंड। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी यूनिट। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है तो ये देख लीजिए, 0 डिग्री टेम्परेचर पे, 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या आपका 1 टन जो आइस होगी, 1 टन आइस, उसे क्या बदलना है? 1 टन लिक्विड में बदलना है। उसे 1 टन लिक्विड में बदल देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक रूम टेम्परेचर पे क्या करना है? फेज चेंज करना है। किसका? अपने 1 टन आइस का हमें क्या करना है? फेज चेंज करना है कि जो आइस है उसको किस में बदल देना है? लिक्विड में बदलना है। लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, हिंदी वाले पढ़ लीजिए। प्रशीतन प्रभाव को व्यक्त करने वाली इकाई टन। प्रशीतन प्रभाव की वह मात्रा है जो 0 डिग्री तापमान वाले 1 टन बर्फ को 24 घंटे में वर्तमान दर से पिघलाकर 0 डिग्री तापमान वाले पानी में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, जब किसी रूम टेम्परेचर पे कोई 1 टन आइस है जो वो आपकी बदल रही है किसमें? 1 टन लिक्विड में। तो ऐसा क्या हुआ है जो वो आइस बदल गई, आइस में कन्वर्ट हो गई? तो क्या हुआ है? जो रूम का टेम्परेचर है, आपने जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या है? वो आपने लेटेंट हीट के, जो उसका रूम टेम्परेचर, उसको एब्जॉर्ब कर लिया किसने? लिक्विड ने। तो वही क्या है? वो आपका कहलाई लेटेंट हीट। उसे ही क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है? ध्यान दीजिए आप, 335 किलो जूल पर केजी क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ आइस होती है। ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ 1 टन कितनी होगी? भाई जो आइस की लेटेंट हीट है वो है 335 किलो जूल पर केजी। पर केजी की कितनी है? 335 किलो जूल। लेकिन इसमें यदि हम किसकी मल्टीप्लाई कर दें? इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किसकी? 1000 की, क्योंकि हमें कितनी की चाहिए? 1 केजी की नहीं चाहिए हमें। केजी कितनी चाहिए? 1 टन की। 1 टन में कितने होते हैं? 1000 केजी। तो इसकी यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वन द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्टेड 1 टन ऑफ आइस इंटू 1 टन ऑफ वाटर इन 24 आवर्स। भाई हमने देखा कि हमारा क्या हो गया? 335 क्या थी? लेटेंट हीट थी 1 पर केजी की। उसमें हमने 1 टन के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसमें अपॉन में क्या कर दिया? अब हमें 24 आवर्स में चाहिए तो हम क्या कर देंगे? 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 24 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर ये आएगा 236.4 समथिंग किलो जूल। किलो जूल क्यों? क्योंकि आपका क्या हुआ? जो यहाँ पे क्या है, जो किलो जूल पर आवर था आपका, वो क्या है? कट गया है किससे? टाइम की जो यूनिट है वो टाइम की यूनिट से कट गई है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अब आगे आइए, आगे देखते हैं। अब ये जो वैल्यू है, हम इसे हमने देखा ये वैल्यू है आइडियल आइडियल वैल्यू, लेकिन ये आइडियली ये नहीं होती। ये आइडियली हम जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में हमारा आती है 210 के आसपास, 210 किलो जूल के आसपास क्या आती है, ये हमारी वैल्यू आती है। ठीक है। और इसे यदि आपको कहीं पे पूछ ले टाइमिंग में, यदि आपको मिनट में पूछ ले तो मिनट के लिए फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 210/kg। तो ये फिर देख लो, इससे ये घट जाएगी तो ये आ जाएगी आपकी 6×18 3.35 किलो जूल समथिंग के आसपास। ठीक है, किसकी, इन मिनट्स। ये इन 24 आवर्स है ना, तो ये आ जाएगी इन मिनट। ठीक है, देख लीजिए आप। और इसे फिर भी और डिवाइड कर देंगे तो फिर सेकंड में आ जाएगी। तो ये आप, यही हमने आज क्या किसकी चीज़ के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो किलो जूल पर सेकंड आपकी क्या है, यूनिट है किसकी, रेफ्रिजरेशन की। और लेटेंट हीट की यूनिट पूछ ले तो किलो जूल पर केजी। ठीक है, और एक लेटेंट हीट ऑफ पाइप्स कितनी होती है, 335 kg पर किलो जूल। और उसे कैसे हम 1 टन की निकाल लेंगे और कैसे उसकी कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में और आवर्स में, वो देखा है हमने। तो ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, रेफ्रिजरेशन की यूनिट की। हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन भी पढ़ चुके हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इस पर आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे और बहुत बेहतरीन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नमस्कार, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो।